स्टूडेंट्स, किरचॉफ वोल्टेज रूल में कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिनमें अक्सर बच्चों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, डिफिकल्टी आती है। ऐसा ही हम एनसीईआरटी लेवल का एक न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। ये एनसीईआरटी काइट वाला न्यूमेरिकल बहुत मशहूर है। इसमें बच्चे सबसे पहले ये देखना है हमें कौन कौन सा लूप लेना है। तो इसमें 3 लूप बन रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो पहले लूप लेंगे ए डी सी ए। अब देखो ए डी सी ए में एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, 4 ओम, 2 ओम और 1 ओम का रजिस्टर लगा है। जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से हमें रास्ता निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर करंट का, यहाँ से मैं I1 ये निकाल रहा हूँ। इधर ये जंक्शन में करंट इधर डिवाइड हो रहा है, एक इधर आ रहा है और एक इधर जा रहा है। अब मैं इधर I2 रख देता हूं। अब I2 कहां से आया? I1 से ही निकला। तो यहां पर आएगा I1 माइनस I2, राइट। अब यहां से एक मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं, करंट निकाल रहा हूं, सॉरी, I3। ठीक है, I3 निकलेगा और I3 ही वापस आएगा। आप लोगों ने ये करंट एरो बड़े ध्यान से बनाने हैं। यहां पर पहुंचने पर इधर I2 आ रहा है, इधर I3 आ रहा है। तो बच्चे यहां पर जो करंट आएगा ये आएगा I2 प्लस I3। यहां पर I2 प्लस I3 करंट आएगा। अब ये नीचे आ रहा है, इसने I1, यहां से I1 वापस कर दिया और यहां पे बच्चे करंट आएगा I2 प्लस I3, ऊपर से आ रहा था और इन्होंने I1 माइनस कर दिया तो इधर माइनस I1, ये करंट इधर आ रहा है, राइट। अब ये और ये दोनों ऐड होकर क्या बनेंगे? I3, जो कि वापस बैटरी 5 वोल्ट पे चला जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है कि हमें करंट डिवाइड करना ही नहीं आता कि कौन सा करंट किधर से निकालना, किधर कहां पर हमने उनको बाइफरकेट करना है। तो यहां तक पहुंचने के बाद हम लूप लेंगे 1, 2 और 3। कोई सा भी लूप पहले ले लो। ADCA सॉरी, ADCA में क्या है? अब यहां से करंट इधर जा रहा है और कौन से रजिस्टर में? 4 ओम की। 4 मल्टीप्लाई बाय रजिस्टर मल्टीप्लाई बाय करंट, एक ये वोल्टेज बन गई। इधर गया और इधर से वापस आ रहे हैं, वापस जो उल्टा दिशा में आ रहा है वो माइनस में हो जाएगा, -2 इंटू करंट। ये करंट था I2 प्लस I3 माइनस I1। अब इधर वापस गया I1, इधर I1 इंटू 1, अकेला I1, और कितनी वोल्टेज है इसकी? 10 वोल्ट, इक्वल टू 10 वोल्ट। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस वन। ठीक है, स्टॉप। इसको सॉल्व करते हैं। 4I1 माइनस 4I2 माइनस 2I2 माइनस 2I3 माइनस और माइनस प्लस 2I1 एंड I1, ये आएगा 10 वोल्ट। अब देखिए I1 कितना है? 4 2 6 और 1 7, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इज इक्वल 10 वोल्ट। ये आपकी बेटा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन के बाद हम दूसरे लूप में जा रहे हैं। दूसरा लूप है ABCA। 1 2 3 रेजिस्टेंस है, वोल्टेज वही 10 वोल्ट की। अब ABCA, इधर से करंट आया I1, इधर I2 गया। I2 कौन से रेजिस्टेंस से गया? 4 ओम से। तो इन लूप ABCA 4 इंटू I2, अब इधर आ गया, इधर कौन सा करंट आ रहा है बेटा? ऊपर से I2 प्लस I3 और रेजिस्टेंस है 2 ओम, 2 इंटू I2 प्लस I3, और नीचे क्या होगा? इधर फिर I1 आ गया, I1 इंटू 1, तो I1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। दूसरा इक्वेशन ये बनने जा रही है 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी बेटा। दूसरी इक्वेशन के बाद हम तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। अब लूप कौन सा आएगा? BCDEB। तीसरा लूप BCDEB।
अब इधर से करंट आ रहा है बी तो सी की तरफ, I2 प्लस I3, रजिस्टेंस कौन सी आ रही है 2 ओम, नीचे I1 इधर दे दिया, ये करंट कौन सा आ गया I2 प्लस I3 माइनस I1, रजिस्टेंस है 2 ओम की, और उसके साथ क्या है इधर जाएंगे तो कोई भी करंट रजिस्टर नहीं है तो इज इक्वल टू आएगा बेटा 5 वोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I2 अगेन प्लस 2I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो I1 कितने हैं, I2 कितने यहाँ पर 2 2 4, 4I2 प्लस 2I3 2 2 4 अगेन 4I3 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यहां तक हमारी तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट 3 इक्वेशन 3 लूप की हमारे पास रेडी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये थर्ड वाली। अब हमने निकालना करंट, तो पहले 2 इक्वेशन को सिंपली ऐड करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ऐड करने के बाद एडिंग करने के बाद ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 8I1 और इधर क्या आएगा 20 वोल्ट, और करंट कितना आएगा बेटा, करंट आएगा 20/8, ये वाला एक कटिंग कर दें, 4 5 और 4 2 2.5 एम्पियर I1 हमारे पास निकला है, 1 मार्क्स जहां पर आपको मिल जाएगा। अब I1 मिल गया तो इधर हम सेकंड इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करें और थर्ड इक्वेशन में I1 की वैल्यू पुट करें, और जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा I2 और I3 की वैल्यू आ जाएगी। किसी में भी I1 की वैल्यू पुट कर दें, चाहे इन दो में चाहे इन दो में कर दें। तो यहां करते हैं 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 5, और इसमें भी कर देते हैं ये वाली इक्वेशन में I1 कितना है 2.5 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। अब ये देखें हमारे पास आएगा 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10, इधर आ गया हमारे पास, ये 10 नहीं, ये 2.5 उधर जाएगा तो यहां पर 10 माइनस 2.5 7.5 इधर से आ गया, और यहां से आएगा हमारे पास 4I2 प्लस 4I3 2 इंटू 2.5 5 आ गया, 5 और 5 उधर जाके क्या बन जाएगा 10, राइट। अब यहां से I2 और I3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 10th में किया हुआ सारा एलिमिनेशन मेथड में, तो ये बनेगा 12I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 15, राइट। अब इधर इसको सेम रहने दें क्योंकि ये 4 से 4 कट जाएगा, I3 इज इक्वल टू 10। तो बच्चे इसमें आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 8I2 इज इक्वल टू 5, और I2 कितना आएगा 5/8 एम्पियर। I1 और I2 आपके पास आ गया। अब सिंपली आपके लिए होमवर्क ये है, ये दोनों वैल्यूज को पुट करके I3 फाइंड करना है और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जिसको इस टाइप का टीडीएस न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया उसके लिए सिंपल लूप आई थिंक बहुत ही इजी रहने वाले हैं, तो प्रैक्टिस करते रहे। कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछनी है, कमेंट करें। थैंक यू।